हेलो फ्रेंड्स, अ टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक और शानदार वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ शुड, मस्ट और आर्ट टू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड को पहले हम देखेंगे। शुड का अर्थ चाहिए होता है। चाहिए होता है। इसका प्रयोग आदेश या कर्तव्य के लिए करते हैं। कर्तव्य के लिए करते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। अगर लिखा है तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो हम किसी को आदेश कर रहे हैं। अगर तुम्हें सब्जेक्ट में है तो इसकी स्पेलिंग होगी यू शुड रीड, बन के रेडी हो गया। अब जैसे मान लीजिए उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो। ऐसे आप, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना हो हमें तो ध्यान से देखेंगे। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो इसका बनेगा यू शुड नॉट गो। शुड के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देंगे। यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में। ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। और अगर इंटेरोगेटिव अगर हमें बनाना है तो इसी सेंटेंस को ऐसे हम लिख देंगे, क्या तुम्हें जाना चाहिए? क्या तुम्हें जाना चाहिए? तो सबसे प्रथम बात ये होती है, सर्वप्रथम, कि जब शुरू में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? शुड को हमने पहले रख दिया, SHOULD, शुड यू गो क्वेश्चन मार्क। ये किस में हो गया? इंटेरोगेटिव में हो गया ये। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, जिसमें शुरुआत में क्या और नई शब्द नहीं आता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें बीच में नहीं आता है वो निगेटिव सेंटेंस, और जिसमें शुरुआत में क्या वर्ड आता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये तो हो गए शुड की बात। अब हम करेंगे मस्ट की बात। यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ अवश्य चाहिए होता है। अवश्य चाहिए होता है। इसका प्रयोग अनिवार्यता
या आवश्यकता के लिए करते हैं। आवश्यकता के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर इस सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो करेंगे इसको कैसे? तुम्हें का हो गया यू, अवश्य चाहिए का हो गया, अवश्य चाहिए का हो गया यू मस्ट हेल्प, सहायता का हो गया हेल्प, किसकी? उसकी, यानी हिम। ये बनकर तैयार हो गया। अगर अवश्य चाहिए होगा किसी भी सेंटेंस में तो हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग यूज ऑफ आट टू के बारे में। यूज ऑफ आट टू, यूज ऑफ OUGST आट टू, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आट टू का अर्थ, आट टू का अर्थ, इसका भी अर्थ चाहिए होता है, चाहिए होता है। इसका प्रयोग आज्ञा मानने के लिए करते हैं। आज्ञा मानने के लिए करते हैं। आज्ञा मानने के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंस है और इसको हमें ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में तो हम करेंगे क्या? पहले इसका सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद चाहिए की स्पेलिंग आट टू, यू आट टू। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, रिस्पेक्ट अपने बड़ों का, यानी योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। या एक सेंटेंस और होता है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। आज्ञा मानना चाहिए। तो पहले लिखेंगे यू, तुम्हें के लिए यू आट टू ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, ओबे योर पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। ये हो गया शुड, मस्ट और आट टू तीनों। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और जो चीज़ समझ में ना आई हो उसको कमेंट में ही पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।